हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिजिटल तैयारी चैनल पे। मैं लेके आया हूं दोस्तों फिर से वही आप लोगों के लिए एक मॉक पेपर, नहीं प्रीवियस ईयर पेपर। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, एक मॉक पेपर नहीं जो सब करवा रहे हैं, हम लेके आए दोस्तों प्रीवियस ईयर पेपर। क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर के जो क्वेश्चंस हैं वो कई बार रिपीट होते हैं दोस्तों। उन्हीं रिपीट क्वेश्चंस को देखने के लिए, तरीका समझने के लिए, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हमें क्वेश्चन में ये समझ आना चाहिए कि एक्चुअली क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन से रिलेटेड थ्योरी क्या है। ये सारी चीजें हम बताएंगे। बिल्कुल आप रहिए कनेक्टेड हमारे से इसी चैनल पे जिसका नाम है डिजिटल तैयारी। चलिए दोस्तों, मैं लिए चलता हूं आपको पहले क्वेश्चन पे। हम पहले क्वेश्चन में ये देखने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन में डायरेक्शन मैं आमतौर पे नहीं पढ़ता हूं। मैं ये कोशिश करता हूं कि सीधा क्वेश्चन देख लूं। चूंकि मुझे यहां पे नजर आ गया है क्वेश्चन मार्क, मैथमेटिक्स में जिस तरीके से फॉर्मूले होते हैं, देखें जरा केमिस्ट्री में क्या होते हैं। रिएक्शंस होती हैं, ऑर्गेनिजम्स, थ्योरम्स, ग्रेविटी, कुछ नहीं होता। ये फिजिक्स में होता है, ये मैथ्स में होता है, ये बायोलॉजी में होता है। केमिस्ट्री के अंदर दोस्तों रिएक्शंस होती हैं। इस रिएक्शंस को करने के लिए मैक्सिमम जो आपको चाहिए दैट इज 5 सेकेंड्स। आप बस क्वेश्चन देखिए, डायरेक्शन को छोड़िए, आंसर करिए, दैट्स इट। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। हो सकता है ये थोड़ा सा टफ हो जाए हमारे लिए, कोशिश हम जरूर करेंगे दोस्तों। योनेक्स अगर लिखा है, जरा चेक करें, DUUMG कैसे बनेगा। वाई होता है दोस्तों, अगर आपको ध्यान हो 25 पे, और ये आता है 4 पे, तो 25 से 4 आना थोड़ा मुश्किल है। मुझे जो नजर आ रहा है दोस्तों, O और N बाजू बाजू में है और दोनों का U आ रहा है। जरा देखें, ये होता है 15 पे, ये होता है 16 पे, और U अगर आपको याद हो तो दोनों तरफ 21 पे ही होता है। 15 में अगर मैं 6 जोड़ता हूं तो 21, 16 में अगर मैं LMNO NO, ये 14 पे होगा, तो इसमें मैं 7 जोड़ता हूं तो 21 होता है। दोस्तों ये होता है 5 पे, ये होता है 18 पे, अगर आप सॉरी 13 पे, M होता है 13 पे। तो अगर ये बात समझें तो ये 8। अब अगर आप देखें 6 7 8 9 पे चेक कर लें दोस्तों। अगर आपको ध्यान हो तो 24, इसमें अगर मैं ऐड करता हूं 9, तो दोस्तों ये हो जाते हैं 9 और 4 33। 33 तो अल्फाबेट ही नहीं होते, हमारे पास होते हैं टोटल 26। तो 26 इसमें से माइनस कर देता हूं तो 13 में 7 7, और 7 पे ही होता है जी। ठीक उसी प्रकार से 25 में अगर मैं जोड़ता हूं, देखिएगा 9 8 7 6 5 आएगा। 5 जोड़ता हूं तो होता है दोस्तों 30, लेकिन चूंकि 30 होते नहीं है तो इसमें से 26 तो घटा ही दीजिए, 4, और आप देख पा रहे हैं 4 आ रहा है। यानी आपको क्या करना है, पहले दूसरे सभी लेटर्स में 5 6 7 8 9 ऐड करना है। अभी करके देखते हैं दोस्तों। और मैं सभी में ऐड नहीं करूंगा, मैं तो एक छोटा सा काम करूंगा, जैस्पो को चेक करना है। तो क्वेश्चन को देखते हुए नजर आ रहा है कि ए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। मुझे याद है 5 6 7 8 और 9, अगर मैं 6 ऐड करता हूं तो ए के अंदर जब 6 ऐड करता हूं, ए होता है 1 पे, ये होता है जी यानी कि 7 पे। जरा देखें जी किस पे आ रहा है, यहां पे मुझे जी नजर आ रहा है। अब डबल चेक कर सकते हैं दोस्तों, ओपी, ओ आता है 15 पे, अगर आपको याद हो तो ओ आता है 15 पे। 5 6 7 8 9, इसमें 9 ऐड किया, 15 और 9 हो जाते हैं दोस्तों टोटल 24। 24 पे x होता है जो कुछ देर पहले हमने देखा था। यही मेरा आंसर है, फाइनल आंसर है। आप डबल चेक भी कर सकते। तो दोस्तों करने के लिए हमें समय लगा, हिट एंड ट्रायल तो करना ही पड़ेगा। मैंने कुछ नहीं किया, योनेक्स के नीचे ये DUUMG लिखा, कोशिश करता चला गया। हो सकता है कभी कभी फटाफट 5 6 7 8 9 मिल जाए, कई बार आपको कुछ करना पड़ सकता है। मैंने कहा दिमाग लगाया दोस्तों, 2 U मिले O और N के लिए, और इनमें डिफरेंस सिर्फ एक सिंगल का था, उससे हमारा रास्ता थोड़ा आसान हो गया। चलिए लिए चलता हूं अगले क्वेश्चन पे। एक चीज मुझे समझ आ रही दोस्तों उस क्वेश्चन को देखते हुए,
मुझे निकालना है 66 के लिए क्या आएगा। पहली बात ये कंफर्म है दोस्तों कि ये 7 का स्क्वायर है और ये 13 का स्क्वायर है, इसमें तो कोई क्वेश्चन नहीं है। लेकिन ये स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर नहीं है मतलब अभी तो स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। एक चीज मैं समझता हूं दोस्तों, ये 13 का स्क्वायर बन रहा है और इन दोनों का एडिशन 13 हो रहा है। क्या ये मेरी बात समझ रहे हैं? जब मैं 4 और 9 को ऐड कर रहा हूं तो 13 हो रहा है और ये 13 का स्क्वायर है, तो ये 12 हो रहा है, तो ये 12 का स्क्वायर होना चाहिए। जरा देखें एक बार ऑप्शन में है क्या, 12 का स्क्वायर है 144, ये हमारा आंसर हो गया। तो आपको ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा, क्वेश्चन आपके सामने आएगा, ऑब्जर्व नहीं किया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं दोस्तों आपके लिए। इस तरह के क्वेश्चन में आपको निकालना होता है ऑड वन आउट। भाई अलग क्या है, मोबाइल हाथ में रख सकते हो, कंप्यूटर बहुत भारी है, ये भी हाथ में रख सकते हो, ये भी बहुत भारी है, तो ये तो मुश्किल है मामला। ये इलेक्ट्रॉनिक से चलता है, ये भी इलेक्ट्रॉनिक से चलता है, ये भी इलेक्ट्रॉनिक से चलता है। फाउंटेन पेन को चलाने के लिए किसी प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रॉनिक्स की जरूरत नहीं पड़ती है। मेरा आंसर 3, हार्डली 5 सेकेंड्स लगेंगे हमें। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये वाले क्वेश्चन के लिए अगेन मैं कहना चाहूंगा, एक बस छोटा सा काम करते हैं हम लोग। हम कोशिश ये करते हैं कि इनका अल्फाबेटिकल वैल्यू देख लेते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू देखूंगा, ये 2 है और ये 14 है, और PLMNOP, O आता है 15 पे, P आता है 16 पे। अगर मैं इधर की बात करूं दोस्तों, ये आता है 12 पे, ये आता है 13 पे और ये आता है 25 पे। मुझे लिखते लिखते से ऐसा लगा कि इन दोनों को ऐड करो तो 16 हो रहा है, इन दोनों को ऐड करो तो 25 हो रहा है। क्या यहां पे भी ऐसा हो रहा है दोस्तों? ये आता है 7 पे, ये आता है 9 पे और ये आता है 18 पे। ये मुझे फटाफट कैसे याद हुए, ये सवाल जरूर आप पूछ सकते हैं दोस्तों। पिछले जितने भी पेपर मैंने कराए हैं, मैंने हमेशा एक ना एक बार तो आपको इसके बारे में जरूर बताया, जैसे हमने ईजोटी का है। तो ईजोटी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, तो एक्चुअली रामबाण है। मैं जितने भी अल्फाबेटिकल के न्यूमेरिकल वैल्यू निकालता हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ ईजोटी से ही निकालता हूं। तो अगर उसको कहूं मैं, तो दोस्तों यहां पे आप देखिए 7 और 9, 18 नहीं होते हैं, 16 होते हैं। मुझे लगता है यही मेरा आंसर होना चाहिए। ये 20 पे है, ये 1 पे है, TU ये 21 पे है। मेरा आंसर ये आ गया। मतलब मैंने क्या किया, इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी, लेफ्ट वालों को ऐड कर लिया, राइट बन गया। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है, जरा एक बार समझें हम। ऐसा देखने से प्रतीत हो रहा है कि ये 8 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, ये 17 का स्क्वायर है, ये 13 का स्क्वायर है। इतना तो आपको भी नजर आ रहा है। अब ये 8 का स्क्वायर है, लेकिन ये तो 8 नहीं है, तो क्यों ऐसा नहीं समझा जा सकता कि 4 और 1 5 और 3 8, बिल्कुल 8 का स्क्वायर बन गया। 2 और 2 4 और 3 7, 7 का स्क्वायर बन गया। 7 और 1 8, 8 और 9 17 का स्क्वायर बन गया। 6 और 4 10 और 2 12, 12 का स्क्वायर होता है 144, यहां आया 169। यही मेरा आंसर है। तो ऑब्जर्वेशन दोस्तों, मैंने क्वेश्चन को देखा, मैंने ये सोचा कि ये स्क्वायर आ रहे हैं, इनमें कहीं कैसे हम 8 तक पहुंच सकते हैं। पहला ट्रायल ऐड से हुआ, वो नहीं होता तो मल्टीप्लाई ट्राई करते, कुछ ना कुछ तो जरूर करते और आंसर तक पहुंचते। यही मेरा आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में, ये वाले क्वेश्चन तो आपको याद ही हो गए होंगे किस तरह से करने। मैंने पिछले जो वीडियोस हैं उसमें एक एक क्वेश्चन को कैसे करना है वो बताया। फिर बता रहा हूं दोस्तों आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है। क्वेश्चन में आपको ये करना है कि जो ये आपको गिवन है, एग्जैक्ट एक्सोटिक, ये वो ये जो भी, ये सारे के सारे अगर अल्फाबेटिकली ऑर्डर यानी कि डिक्शनरी ऑर्डर में रखा जाए तो इनमें से कौन सा सीक्वेंस बैठेगा। देखो पढ़ते पढ़ते से मुझे नजर आ गया कि दोस्तों ओ जो है ना वो सबसे लास्ट में होगा। नजर आ रहा है आपको? ओ सबसे लास्ट में होगा, यानी 2 लास्ट में होगा। ये तो मेरा कहानी खत्म कर दिया, क्योंकि 2 लास्ट में चाहिए था मुझे। अब बस इतना देख लूं कि शुरुआत 4 से या 5 से, बस ये देख लें दोस्तों। 4 में एक्जे आ रहा है, इसमें एच आ रहा है, ये नहीं होगा, 4 वाला मेरा आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा मैंने एक्चुअल आंसर नहीं निकाला, मैंने एलिमिनेशन किया।
एलिमिनेशन से मेरा मीनिंग क्या है वो समझिएगा। एलिमिनेशन से मेरा मीनिंग है कि हमने उन आंसर्स को हटा दिया जो कभी एक्चुअल आंसर नहीं बन सकते, मतलब हमने उन ऑप्शंस को हटा दिया जो आंसर नहीं बन सकते, बचता एक ही है जो आंसर बन सकता नहीं है और वही आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों इसको भी करने की कोशिश करते हैं हम लोग। देखिएगा मुझे जो समझ आ रहा है दोस्तों 27 ये कहीं ना कहीं 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, 5 का क्यूब है, तो आएगा तो 6 का क्यूब। ये कंफर्म हो गया कि ये तो कैंसिल हो गया। अब बात करते हैं दोस्त ये क्या होगा जो अभी समझ रहे हैं। एक बार कोशिश करते हैं दोस्तों F से L जाने की। F के बाद GHIJK, मेरे को 5 को ड्रॉप करना पड़ रहा है, 5। ऐसा ही कुछ इधर ट्राई करते दोस्तों। L MNOPQR, अगेन 5 को ड्रॉप करना है, तो R से 5 ड्रॉप करिए जरा। R STUVW आएगा X, यानी ये तो खत्म हो गया दोस्तों, आया ना। अब सिर्फ इतना चेक करना दोस्तों K, तो K से JK LMNOP, अगेन 5 को ड्रॉप किया हमने। Q के बाद PQ RSTUV W आ गया। अब सबसे क्रूशियल रहेगा X, W के बाद XYZAB, ये 5 ड्रॉप हो जाएंगे, आएगा C, ये गलत हो जाएगा। तो हमने देखा दोस्तों, मुझे लगता है ये बहुत ज्यादा टफ नहीं था, क्योंकि ये सीरीज में था। इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, तो उसके बाद चाहिए था। तो हमने देखा F से L कैसे आए, L से R कैसे आए, तो अगला क्या बनेगा, K से Q कैसे आए, Q से W कैसे आए, और W से अगला क्या बनेगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में अगर आए तो कोई चांस नहीं है, आपको मिस तो करना ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लिए चलता हूं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। जब भी इतने सारे नंबर आते हैं ना, मेरा तो दिल कहता है दोस्तों पहले ही 3-3 में डिवाइड करके चलो, देखते हैं क्या होगा। दोस्तों 19 में से 3 गए तो 16 है, 16 में से 3 गए तो 13 है, मेरा आंसर तो 10 आना चाहिए। एक बार सिर्फ चेक करना है मुझे। 11 में 4 ऐड किए तो 15 है, 15 में 4 19, और 19 में 4 आंसर आ जाएगा, दिमाग में लगाते हैं। 13 में 4 ऐड किए 17, और 17 में 4 ऐड किए 21, यानी ये भी लॉजिक बैठ रहा है, यानी कुल मिला के 3 का लॉजिक बैठ रहा है। मेरा आंसर 10 आ गया है। एक और देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को कहते हैं डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन। आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको कंप्लीट पीडीएफ कभी भी चाहिए हमारे प्रीवियस ईयर पेपर्स की, टेलीग्राम पे दोस्तों हमारा एक चैनल है डिजिटल तैयारी, उस पे सारे के सारे पीडीएफ मिल जाएंगे आपको, पुराने भी मिल जाएंगे। बिल्कुल ये ना सोचें कि अभी हम ज्वाइन करेंगे तो पुराना कैसे मिलेगा। टेलीग्राम के चैनल पे पुराना सारा डेटा अवेलेबल रहता है, जब से हमारा चैनल बना तब से। इमेजेस, पीडीएफ्स, मैगजीन्स, बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, रेगुलर अपडेट्स मिल रहे हैं, करंट अफेयर्स के अपडेट्स मिल रहे हैं, बिल्कुल मिस ना कीजिए। चले दोस्तों किस तरह से इस क्वेश्चन को करना है देखिएगा। सबसे पहले का कि पुनीत स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट आर वॉक स्ट्रेट 10 किलोमीटर वेस्ट। आर से शुरू करते हैं हम, 10 किलोमीटर वेस्ट की तरफ जाते हैं दोस्तों, यहां पे पहुंचते हैं। टुवर्ड्स राइट एंड वॉक 12, इधर देख रहा है राइट ऊपर की तरफ होगा दोस्तों, ये हो गया हमारा 12। और उसके बाद अगेन टर्न राइट एंड वॉक स्ट्रेट, ऊपर की तरफ देख रहा है, इधर मुड़ना है, वॉक 7। तो ये अगर 10 है तो ये अगर 7 होगा, ये थोड़ा इधर होगा, ये थोड़ा अंदर की तरफ होगा। अब वो कह रहा है इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम। अब ध्यान से देखेगा, यहां अगर क्वेश्चन में नहीं पढ़ा ध्यान से तो आप सीधा नेगेटिव हो सकते हो, क्योंकि 2 डायरेक्शन होते हैं दोस्तों। अगर मुझे पूछा है आर जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहां से पुनीत अभी किस डायरेक्शन में है, तो आपको नजर आ रहा है नॉर्थ वेस्ट में है। उसने पूछा है कि अभी से स्टार्टिंग पॉइंट किधर है, साउथ ईस्ट में है। और देखना आपको दोनों ऑप्शन मिलेंगे, नॉर्थ वेस्ट भी मिलेगा और साउथ ईस्ट भी मिलेगा। अगर मुझे पूछा है आर से किस दिशा में है, आर किस दिशा में नहीं है, आर से
आर से किस दिशा में दोस्तों? नॉर्थ वेस्ट में। तो ये बहुत जरूरी है आपको समझना, यही सबसे ज्यादा, इसको बनाने में लोग मात नहीं खाते, आंसर करने में खाते और उसी का तो नंबर मिलता। चलिए अगला क्वेश्चन लिए चलता हूं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों एज रिलेटेड है, देखें इसमें क्या क्वेश्चन आया है। दोस्तों आपको गिवन था कि प्रेजेंट एज जो P और Q की है वो 9:4 है। मैंने P की 9x ले ली, मैंने Q की 4x ले ली। दोस्तों अभी जो डिफरेंस आ रहा है उनके एज का वो 20 ईयर्स है। तो दोस्तों 9x में से अगर 4x माइनस कर दिया तो वो 20 है, यानी 5x की वैल्यू 20 है, तो x की वैल्यू दोस्तों हो गई 20/5, दैट इज x की वैल्यू हो गई 4। अब क्वेश्चन क्या है देखना है, व्हाट विल बी द सम ऑफ एजेस आफ्टर 10 ईयर्स। x की वैल्यू 4 आ गई है, मिटा देता हूं इसे मैं। 10 ईयर्स के बाद दोस्तों ये तो हो जाएगा 9x प्लस 10, सम पूछा है वो हो जाएगा 4x प्लस 10। भाई दोनों ही अपनी अपनी एज से 10 साल बड़े हो जाएंगे, तो 9x प्लस 10, 4x प्लस 10। x की वैल्यू दोस्तों 4, 9 4 जा 36 इधर आ गया, 4 4 जा 16 इधर आ गया, 10 और 10 को जोड़ के 20 हमने कर लिए, 6 और 6 12 का 2 आ गया दोस्तों, एक 3 और एक 4, 4 और एक 5, 5 और 2 7। इसका आंसर 72 ईयर्स आ गया है, मेरा भी और ऑप्शन नंबर 3 भी। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। आपसे इस तरह का जब क्वेश्चन आए आपको क्या करना होता है वो बता दूं, आपको इन चारों शब्दों में से कौन सा वर्ड जो है इस रीजनेबल से नहीं बनेगा। करने का तरीका सिंपल है, EAEC तो बन ही जाएगा, नोबल की बात करूं नेबल लिखा हुआ है, नोबल भी बन जाएगा। इधर सीजन की बात करूं तो मुझे ऐसा नजर आ रहा है 2 एस हैं और इधर एक ही एस है, ये नहीं बनेगा, यही मेरा आंसर होगा। फिर भी आप चाहो तो सोलार बना के ट्राई कर सकते हो, यानी इसका आंसर क्या आएगा? 3rd आएगा। आगे लिए चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। चले दोस्तों इसको समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों पनिश्ड को हमने 288 बनाया है, पहले एक काम करते हैं पनिश्ड को लिख लेते हैं दोस्तों, PUNISHED। मेरे को सबसे पहला काम तो इनके अल्फाबेट के नंबर लिखने ही पड़ेंगे। नंबर लिखने के लिए इजोटी, नंबर क्यों लिखने पड़ेंगे? अरे दोस्तों 288 नंबर है ना, तो बिना नंबरिंग के तो आंसर आएगा ही नहीं। ट्राई करते हैं दोस्तों, P आता है देखिएगा LMNONOP, ये 16 पे आ गया, TU ये आ गया 21 पे, N 14 मुझे याद है, I 9 मुझे याद है, ये 19 पे आ गया क्योंकि T 20 पे होता है, H 8 याद है, 5 और ये 4। इनको एक बार तो पहले ऐड कर, ठीक है ना, ऐड करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। 6 और एक 7, 7 और 4 एक 11, 11 और 9 ये आपके हो गए 20, 20 और 9 हो गए 29, 29 और 8 अगर मुझे उसमें ऐड करने हैं तो हो गए दोस्तों 37, 37 और 9 अगर मुझे ऐड करने, 37 और 9 हो जाएंगे दोस्तों 6, 6 के बाद इधर लाएगा 4, 4 और एक 5, 5 और 2 7, 7 और एक 8, 8 और एक 9, 96। अब ये 96 से 288 बनाना तो बहुत ही मुश्किल है। 96 का 288, एक बार इसको जरा 3 से मल्टीप्लाई करें दोस्तों, 6 तिया 18, 8 एक आ गया, 9 तिया 27 और एक 28। शायद मेरा फॉर्मूला सफल रहा, मैंने इन सबको ऐड किया और मल्टीप्लाई बाय 3 किया। हम एक बार टेलर के लिए भी यही कोशिश करनी चाहिए, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, मिटा देंगे इसे। हम सेम फॉर्मूला एक बार जस्ट टू चेक कि मैं कितना सही हूं, जस्ट चेक करना है दोस्तों। ये 20 पे, ये 1 पे, I आता है 9 पे, JKL 12, O आता है 15, R आता है 18। दोस्तों मैंने पहले लास्ट डिजिट को ऐड किया, 9 और एक 10, 10 और 2 12, 12 और 5 17, 17 और 8, 17 और 8 हो गए दोस्तों आपके 25, 5 मिला 2, 2 और 2 4, 4 और एक 5, 5 और एक 6, 6 और एक 7। 75 को एक बार 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 75 75 150, 150 और 75 225। देखें जरा टेलर के लिए क्या आया है, 225, यानी मेरा हो गया है काम आसान।
अब सिंपल सा मैं काम करूंगा, रिलीज के लिए यही फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा। तो दोस्तों हमने देखा कि पनिश्ड में भी यही हुआ कि जो इनके नंबर थे ऐड किया, मल्टीप्लाई बाय 3 किया। टेलर के भी जो नंबर थे उनको नंबर लिखा, मल्टीप्लाई बाय 3 किया। अब हमारे पास आता है रिलीज्ड। तो दोस्तों RELEASED, तो दोस्तों ये आता है 18 पे, ये 5 पे, 12, 5, 1, 19, 5 और 4। जरा इनको ऐड करते दोस्तों, 18 और 5, 18 और 5 हो गए हमारे पास 23, 23, 24, 24 का हो गया दोस्तों 34, 34 का हो गया 38, 38 का हो गया दोस्तों 50, 50 एंड 10 60, ये हो गया दोस्तों 69। 69 को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 तिया 27 का 7 आ गया दोस्तों, 6 तिया 18 और एक 19 आ गया दोस्तों। मेरा आंसर आ रहा है 197। जरा चेक करें क्या ऑप्शन में हमारे पास है 197। मैंने कुछ गलती करी? एग्जैक्टली 197 नहीं, 207। 7 तिया 21, 9 तिया 27 का 7, 2 बचे, 6 तिया 18 और 2 20। चलिए जरा एक बार चेक करें 207 है क्या? 207 हमारा पहला ऑप्शन ही यही है। तो आपको छोटा सा एक कैलकुलेशन गड़बड़ भी बहुत मुश्किल कर सकता है, ध्यान रखना है 207 होगा, 197 नहीं होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ लिए चलता हूं दोस्तों मैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 को जरा चेक करें हम। इसका तरीका बहुत सिंपल है दोस्तों, कैलकुलेशन ही करना पड़ेगा। मैंने सबसे पहले मल्टीप्लाई, डिवाइड और ग्रेटर किया दोस्तों। 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, या उससे पहले एक्चुअली तो हम क्या करेंगे, 3 को 4 से डिवाइड करेंगे, तो 3/4 यहां आ जाएगा। और जब 15 का 3/4 करेंगे, ध्यान से देखिए 15 का 3/4 करेंगे, वो 20 से बड़ा नहीं हो सकता। तो मैंने ये देख लिया कि फर्स्ट तो मेरा आंसर नहीं होगा, ठीक है ना। सेकंड देखता हूं दोस्तों, इधर डिवाइड कर दिया और इधर मल्टीप्लाई कर दिया। 15 को 3 से डिवाइड किया तो दोस्तों बचा 5, और 5 चौके 20, 20 से छोटा नहीं होता है, ये भी गलत हो गया दोस्त। अगर मैं यहीं पे देखो, यही डिवाइड और यही मल्टीप्लाई, यही डिवाइड और ये मल्टीप्लाई, इधर भी मेरे 20 आया था, इधर भी मेरे 20 आया है, यही मेरा आंसर है, मुझे इसे चेक करने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर मैं चाहूं तो कर सकता हूं। 3 4 जा हो गया दोस्तों 12, 12 में 15 ऐड करेंगे, वो 20 के बराबर नहीं होगा, मेरा आंसर आ जाता है थर्ड। लीजिए दोस्तों, लिए चलता हूं मैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये लीजिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है डॉलर्स का है, मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऑपरेशंस इसमें लग रहे हैं। अब ऑपरेशंस क्या लग सकते हैं उसको हम समझने की कोशिश करें। देखिए ये नंबर बहुत बड़ा है, और 19 को जब 7 से मैं मल्टीप्लाई भी कर दूंगा, क्यों दोस्तों, 19 इंटू 10 भी 190 होता है, तो 312 तो ज्यादा ही होगा। कुछ और करते हैं दोस्तों, अगर मैं मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहा हूं तो शायद मुझे एक लेवल और आगे बढ़ना चाहिए, स्क्वायर की तरफ देखना चाहिए। 19 का स्क्वायर अगर मैं देखूं तो दोस्तों मेरा 19 का स्क्वायर हो जाता है 361, और 7 का स्क्वायर होता है दोस्तों 49, ठीक है ना। अगर मैं 361 और 49 दोनों का डिफरेंस निकालता हूं, 11 में से 9 गए, 2 बचे, 36 का हो गया 35, 35 में से 4 गए 31। यानी मेरे को यह समझ आ रहा है कि इसका स्क्वायर निकालिए, इसका स्क्वायर निकालिए, माइनस कर लीजिए। ट्रायल है, हिट एंड ट्रायल है, एक बार और ट्राई करते दोस्तों। 23 और 9 दोस्तों, 23 का स्क्वायर होता है 529, और 9 का स्क्वायर होता है दोस्तों 81। जस्ट ट्राई करते हैं, 9 में से 1 गए तो 8 बचा, 52 में से 8 गए तो 44 बचा, ये भी बिल्कुल ओके। ये अगर ओके है तो कुछ ऐसा ही यहां पे होना चाहिए दोस्तों। 31 का स्क्वायर होता है 961, और 11 का होता है दोस्तों 121। अगर मैं 1 में से 1 गए 0, 96 में से 12 गए 84। जरा देखें 840 हमारे पास कोई ऑप्शन में है, 840 हमारे पास ये रहा ऑप्शन में। तो आपने देखा दोस्तों, हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा। कई बार डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, मैंने मल्टीप्लाई ट्राई किया, फिर मुझे लगा नंबर बहुत बड़ा है तो चलो स्क्वायर को ट्राई करते हैं, स्क्वायर से डायरेक्ट नहीं आया, स्क्वायर का डिफरेंस आया। तो कोशिश ये रहे दोस्तों, प्रैक्टिस बढ़ानी पड़ेगी। आप अगला क्वेश्चन लिए चलता हूं दोस्तों मैं।
यहां पे जो मुझे समझ आ रहा है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, 625 जो है ना वो होता है दोस्तों 25 का स्क्वायर, और 25 जो होता है दोस्तों वो 5 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर 5⁴। अब एक्चुअली या तो मैं 25 तक पहुंचूं या 5 तक पहुंचूं। मैंने ये नोटिस किया 3 और 2 होते हैं 5, 5⁴ होता है 625। क्या ऐसा यहां बैठ रहा है दोस्तों? 5 और 3 8, 8 का 8 हो गया है दोस्तों 64, और 64 का स्क्वायर अगर मैं करूं तो 4096 आ जाएगा। यानी अभी मुझे क्या करना है दोस्तों, 4 और 2 6, 6 का करना है दोस्तों मुझे 4, 6 का क्यूब नहीं 6⁴। छगमग 36, और 36 का स्क्वायर होता है 1296। देखें जरा 1296 ऑप्शन में है क्या? तो इसके लिए हमें क्या करना है जो मैं बता दूं दोस्तों आपको एक बहुत सिंपल सा काम करना है। ये वैल्यूज बड़ी नजर आ रही थी, ये बहुत छोटी नजर आ रही थी, यानी इनके रिजल्टेंट में ये कुछ आना चाहिए, और ये जो नंबर थे वो बहुत क्लियरली मुझे स्क्वायर या ⁴ नजर आ गए, मैंने फटाफट कर लिया। ऐसा ही कोशिश आपको करना है दोस्तों। ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा जरूरी है, जितने ज्यादा टाइप के क्वेश्चंस करेंगे उतना एक्चुअली आप एंजॉय कर पाएंगे। अब हमें निकालने होते हैं दोस्तों इस तरह के फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स देखिएगा, सिंगल वाले लेता हूं मैं, 1 2 3, 3 आपको ऊपर नजर आ रहे हैं तो 3 नीचे भी नजर आ रहे हैं, मैंने 6 ले लिए सिंगल वाले। डबल वाले चेक करिएगा दोस्तों, डबल वाले एक ये हो गया और 2 ये हो गया, तो 2 और 2 4 तो हो ही गए मेरे पास, ठीक है ना। और डबल वाले देखिए दोस्तों, मेरे पास एक ये हो गया, 2 ये हो गया, तो कितने हो गए दोस्तों, 2 और हो गए। ट्रिपल वाले देखने की कोशिश करते हैं दोस्तों। ट्रिपल में देखिएगा एक यहां पे और एक यहां पे, 2 और हो गए दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों, उससे बड़ा कुछ हो सकता है क्या? मुझे लगता है कि 1 2 3 4 का ये हो जाएगा 1। जरा इनको ऐड करें, 6 और 4 10, 10 और 2 12, 12 और 2 14 और 1 15। मुझे लग रहा है कि 15 इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि सारे हमने ले लिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसे कहते हैं दोस्तों सिलोजिज्म। मैं फटाफट से तरीका बता देता हूं आपको। देखिएगा, ऑल स्टार्स आर ट्विंकल, जो सारे स्टार्स हैं वो ट्विंकल हैं, एंड सारी सैटेलाइट्स भी ट्विंकल हैं। ये स्टार है, ये सैटेलाइट्स हैं, सारे स्टार्स ट्विंकल है, सारे सैटेलाइट ट्विंकल है। कुछ स्टार सैटेलाइट हैं, कह नहीं सकते इसके बारे में। कुछ स्टार्स ट्विंकल हैं, जब सारे हैं तो कुछ भी हैं। इसका आंसर हो जाएगा ओनली सेकंड फॉलोज। तो ये हमने क्वेश्चन कर लिया। ये वाला क्वेश्चन सिलॉग्स एग्जाम में जरूर आएगा एक क्वेश्चन, और जरूर आपको भी करना है। लीजिए अगले क्वेश्चन की तरफ लिए चलता हूं दोस्तों। ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है डायस। जरा एक बार देखें हम डायस को कैसे करेंगे। दोस्तों आपसे पूछा है कि अक्षर एन के विपरीत में क्या होगा। दोस्तों मुझे अच्छे से फॉर्मूला ध्यान है, एन के जो नजदीक में है, एन के जो एडजेसेंट साइड में है, फलक पर है, यानी पी और क्यू तो आंसर में नहीं आएंगे। ठीक उसी प्रकार से जेड और एस भी नहीं आएंगे। मुझे लगता है कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, यानी एस और जेड भी नहीं आएंगे। यहां जो आंसर आना चाहिए वो आर है, शायद कहीं ऑप्शन में मिस हो गया। मुझे कैसे पता चला आर है? क्योंकि पी और जेड में कैंसिल कर चुका हूं, एन के सामने जो आएगा वो आर ही तो आएगा। यहाँ एन मिसिंग है, आप देख सकते हैं। ऑप्शन में हो सकता है कुछ गड़बड़ हो गई है, आंसर इसका आर है, एग्जाम में आर ही आएगा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। ये वाला क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टेढ़ा नहीं होता है। आपको देखना है दोस्तों देश, राज्य और शहर। मुझे लगता है देश के अंदर सारे राज्य होते हैं और राज्य के अंदर सारे शहर होते हैं। बहुत सिंपल है, हार्डली 5 to 7 seconds एंड योर 1 नंबर इज वेटिंग फॉर यू। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना होता है मिसिंग फिगर। तो आपको ये देखना है दोस्तों मिसिंग कैसे फाइंड आउट करें। ये आपको लग रहा है कि अंदर की तरफ है और ये बाहर की तरफ है। ये बाहर होगा तो वो अंदर की तरफ होगा, और इस तरीके से होगा। तो दोस्तों ये देखिएगा, अंदर की तरफ होगा और इधर होगा, यानी ये तो कैंसिल हो गया, ये वाले तो वैसे ही कैंसिल हो गए। तो बचा क्या दोस्तों हमारे पास? ये बच गया। हमने तरीका बताया आपको, मैंने बताया कि एक्चुअली इस तरीके से बन रहा है, और ये अंदर होगा तभी ये बाहर आएगा। ये अंदर है तो ये बाहर है। चलिए दोस्तों, इसमें आपको होता है एम्बेडेड फिगर। आपको ये ढूंढना है कि इस तरह का जो फिगर है
जो यहां इसमें बना है वैसा कहीं आपको नजर आ रहा है? मैं अगर इसको एज इट इज देखूं तो ये मुझे यहां नजर आ रहा है, ऐसा कहीं पे भी और नजर नहीं आ रहा है। ये मेरा आंसर हो गया। ये क्वेश्चन दोस्तों आपके ऑब्जर्वेशन पे है, मैं बार बार ये वर्ड यूज ले रहा हूं। आपको देखना है क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ऑप्शन में चेक करना है बस। एक और क्वेश्चन देखिए जरा, इसको अगर मैं ध्यान से देखता हूं, मैंने यहां पे फोल्ड किया है अंदर की तरफ, तो ये जब बाहर जाएगा तो हाफ सर्कल यहां बन जाएगा, यानी ऐसा जो हाफ सर्कल है वो उधर भी बन जाएगा। तो देखिए इतने दूर तो गोले होंगे नहीं, अगेन इतने दूर तो गोले होंगे नहीं, ये होंगे, लेकिन ये नहीं हो सकता है। जो फोल्ड होके बाहर जाएगा वो एक्चुअली एक सर्कल बन जाएगा। यही मेरा आंसर हो जाएगा। क्या ये बात समझ आ रही है? एक और क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इसमें आपको एलिमिनेशन इज द बेस्ट वे, इसे कहते हैं दोस्तों मिरर इमेज। मिरर इमेज में क्या होता है, मैंने आपको बहुत सारी बार बता रखा है कि आपको ये देखना होता है जो मिरर से नजदीक है इधर, वो मिरर के नजदीक होगा उधर। यानी ये एल इधर बना है तो ये एल इधर बनेगा। जरा देखें, पहले वाला एल सभी का यही है। चलिए दोस्तों, ये इधर ऐसे बना है तो ये ऐसे बनेगा। सेकंड वाला 7 क्या रूप लेगा, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये बच गया। तीसरा वाला देखते हैं दोस्तों, ये दोनों नीचे वाले सेम है, ये दोनों नीचे वाले सेम नहीं है, यही मेरा आंसर होगा। तो आपने देखा मैंने तरीका, एलिमिनेशन इज द बेस्ट प्रोसेस। आप ऐसे अनवांटेड आंसर्स हटा दीजिए जो आपके काम के नहीं है। चलिए मैं लिए चलता हूं और आगे दोस्तों, ये यहां पे बढ़ते हैं 25 नंबर। चलिए, इसे कहते हैं मैट्रिक्स। दोस्तों ये मैट्रिक्स के क्वेश्चन बहुत सारी बार मैं करवा चुका हूं, करीब करीब आखिरी क्वेश्चन होता है ये। जितने भी अभी तक हमने प्रीवियस ईयर पेपर किए हैं, आपको मैंने तरीका बता दिया क्या करना है। फिर बता दूं दोस्तों, मुझे ये चेक करना है एल क्या 22 और 43 पे है। दोस्तों 22 पे तो है ही, 43 जरा यहां से चेक करें, 4 और 3 पे एल है। अब मुझे चाहिए पैक, पैक में चाहिए के। जरा देखेगा क्या 97 पे मुझे के मिल रहा है, 9 और 7 पे तो मिल रहा है दोस्तों। क्या 68 पे के मिल रहा है, वो भी मिल रहा है दोस्तों। 76 पे वी मिल रहा है, ये मेरा ऑप्शन कैंसिल हो गया। फिर दोस्तों 65 जरा चेक करिए, 6 और 5 पे टी मिल रहा है, ये भी खत्म हो गया दोस्तों। अब जरा चेक करते हैं हम लोग इसके आगे क्या करना है। मेरे पास अगला ऑप्शन आता था 41 और मुझे चाहिए सी। जरा देखिए 41 पे सी मिल रहा है क्या, जरा ध्यान से देखें, 41 सी मिल रहा है साहब। 34 पे सी मिल रहा है क्या, 3 और 4 जेड मिल रहा है, ये भी सॉरी ये भी कैंसिल हो गया, ये अकेला बच गया, यही मेरा आंसर है। तो आपको सिर्फ एलिमिनेशन करते जाना है। लास्ट लेटर को चेक किया, नहीं मिला, सेकंड लास्ट को चेक किया, आपका आंसर आ गया। आमतौर पे यही होगा, पीछे से चेक करते जाइए, कई बार आखिरी वाला ही एलिमिनेट कर देता है बाकी वालों को। यहां पे मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन तो मिस करना ही नहीं चाहिए। हमें जिन क्वेश्चंस पे विशेष ध्यान देना है वो सिर्फ हिडन ट्रायल वाले हैं। हिडन ट्रायल में आपको स्क्वायर देखना है, क्यूब देखना है, सीरीज बनानी है, ऐसे क्वेश्चन में ही थोड़ा मुश्किल है। अदरवाइज दोस्तों 25 में से 22 23 क्वेश्चन बहुत इजी लेवल के रहते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला लगाइए या बेसिक जो आपका दिमाग में वो लगाइए एंड यू आर डन। इसी तरीके से वीकेंड पे, हर वीकेंड पे मैं एसएससी का प्रीवियस ईयर पेपर लेते आऊंगा। आप बने रहिए हमारे साथ डिजिटल तैयारी पे। थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।